लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था, फिर कुछ काम की वजह से मेरे को जाना पड़ा था। अब हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ सिंपली बहुत सिंपल है। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय एंड। मतलब एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम रहेगा। ठीक है, तो वही हमने जैसे ग्लास लैब में देखा था। तो हमको सिंपली साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ इमरजेंस को ही सेम बताना है। तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल। अब हमको सिंपली कौन से एंगल, ये एंगल और ये एंगल को सेम बताना है। मतलब ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब ये फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम सेम रहेगा। इसको ही स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है उसको हम ईटा से बताते हैं, इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसको हम अभी आर ले लेते हैं। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड द कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज डिनोटेड बाय ईटा। यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक फैक्टर है या फिर एक वैल्यू है। मतलब एक सिंपली हर एक चीज़ को अपन एक वैल्यू या फिर एक फैक्टर देते हैं, तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो फैक्टर विच एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द change in direction, but this change in direction depends on the relative speed and propagation of light in different medium। मतलब वो relative speed पे डिपेंड रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनडायरेक्टली रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड रहेगा। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा वो डिपेंड रहेगा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट पे, फिर वो और डिफरेंट रहेगा रिलेटिव स्पीड पे, फिर वो इनडायरेक्टली इस पर सीधा रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड रहेगा। तो फिर अगर हमको सपोज करना है v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने n से बताया था ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल्स टू v1 बाई v2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इक्वल्स टू v2 बाई v1। ठीक है, सिमिलरली तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा पेयर ऑफ मीडियम पे डिपेंड रहेगा, आपको लिख लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से मतलब ज़्यादा रहा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा वो 1 से हमेशा ज़्यादा रहेगा अगर वो रेयरर टू डेंसर जाएगा। मतलब समझो ये रेयरर है, ये तो एकदम बेसिक बात है। अगर ये रेयरर है, ये डेंसर है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रहेगा वो छोटा रहेगा। बेसिकली रेयर टू डेंसर जा रहा है इसलिए। तो जो वैल्यू आएंगी वो रहेगी मोर देन 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, बेसिक मैथ्स के हिसाब से। फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो 1 रहेगा अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो। मतलब यहाँ पे समझो 5 की स्पीड से आ रही है, यहाँ पे भी 5, तो फिर सिंपली ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे रेयर टू डेंसर जा रही है, मतलब यहाँ पे अगर 10 है, यहाँ पे अगर 8 है, तो कुछ भी हो मतलब ये तो इससे छोटा ही रहेगा ना, क्योंकि ये डेंसर जा रहा है। अगर मैक्सिमम भी अगर आप देखोगे तो ये 9.9 भी रहा तो भी ये 1 से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो अब एन जो रहेगा वो स्मॉलर देन 1 रहेगा अगर वो डेंसर टू रेयरर जा रहा। ठीक है, 1 जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे डेंसर है तो यहाँ पे अगर 6 की स्पीड से जा रहा है तो यहाँ पे 10 की स्पीड से जाएगा ना, इसलिए वो हमेशा स्मॉलर देन 1 रहेगा। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब क्या, इसकी वैल्यू मतलब पूरी एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम में तो एब्सोल्यूट रहेगा ना। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, तो वैक्यूम से जो अगर ये वैक्यूम है, वैक्यूम से अगर लाइट आ रही और ये अगर नॉर्मल है तो रिफ्रैक्शन होगा। तो फिर रिफ्रैक्शन ऑब्वियसली मतलब ये रेयरेस्ट बोल सकते हैं हम इसको, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। और ये वैक्यूम के रिस्पेक्टिव डेंसर रहेगा। तो वैक्यूम से जब डेंसर इसमें मीडियम में आएगा तो हम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो उसी हिसाब से रिफ्रैक्टिव मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इससे डिनोट करते हैं ईटा से।
एटा से। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो मीडियम का रहेगा ना, ये मीडियम है तो रिफ्रैक्शन मीडियम ने किया वैक्यूम वाले इस लाइट का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इक्वल्स टू वी वी अपॉन वी एम, एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1।